एबीपीएन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और यह वीडियो जो है आप लोग के लिए पार्ट 12 होगा। पार्ट 11 में जो है हमने सीखा लंगड़े भिन्न के बारे में हम लोग जाना। और फिर जो है पिछले कई वीडियो में जो है हम लोग फ्रैक्शन के बारे में समझा, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में समझा। और उस सभी में आप लोग को एक चीज मिला होगा, बोर्ड मास रूल के अनुसार समीकरण को हल करना, सरल करना, सिंपल बनाना, यानी सरलीकरण करना। तो सरलीकरण को कैसे हम हल करते हैं, कैसे जो है हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, इसके बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। और इससे जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है उस सभी प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो से दूर करेंगे। तो चलिए पहले जो है हम सिंप्लीफिकेशन जानने से पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि आखिर बोर्ड मास रूल होता क्या है। बोर्ड मास रूल, और ये बोर्ड मास रूल यहाँ पे कहा जाता है। आप एक चीज और लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ये बी के पहले जो है आप भी लगा दें, यानी भी बोर्ड मास। क्या है भी, इसके बारे में जो अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इन सभी भी बी और डी एम एस का मतलब जो है होता क्या है। तो यहाँ पे भी का जो मतलब होता है, भी का मतलब भिन्न कूलम, कूलम होता है, मीन्स इसका मतलब होता है बार एच, बार होता है इसका मतलब, ठीक है। जैसा कि बार, बार का जो है हम साइन कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ भी का मतलब इन कूलम, और इसका मतलब होता है क्या, बार। और इसका हिंदी यदि हम देखें, हिंदी तो ये होता है रेखा कोष्ठ। क्या होता है, रेखा कोष्ठक। और उसके बाद हम देखें यहाँ, और रेखा कोष्ठक को कोई भी संख्या के माथा पर ऐसा देते हैं। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। और यह ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। और हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं रेखा कोष्ठक को, क्योंकि मुख्य रूप से जो कोष्ठक होता है तीन होता है। कौन कौन, एक तो होता है छोटी ब्रैकेट, इसको जो है हम लोग छोटी ब्रैकेट बोलते हैं या पैरेंथेसिस ब्रैकेट बोलते हैं। और एक होता है, इस प्रकार से आप ब्रैकेट देखे होंगे, और इसको हम बोलते हैं मंझली ब्रैकेट, या इसको हम अंग्रेजी में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और एक जो होता है यह बड़ी ब्रैकेट होता है, और इसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठक या छोटी कोष्ठ भी कहते हैं। इसको जो है हम लोग मंझली कोष्ठ यानी कि मंझला कोष्ठ, मंझला कोष्ठ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बड़ी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मंझला कोष्ठ या कोष्ठक भी कहेंगे। और छोटी कोष्ठ को पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इसको जो है मंझली कोष्ठ को कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, और इसको जो है ब्रैकेट्स कहा जाता है। तो इससे के बारे में जो है अभी केवल जानिए कि ऐसा जो है होता है। मुख्य रूप से जो ब्रैकेट होता है तीन तरह का होता है, और ये एक अलग है, इसलिए हम इसको ऊपर लिख दिए हैं। ओ का मतलब जो होता है ऑफ, और इसका हिंदी देखें तो का होता है। और डी का मतलब, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड यानी डिवीजन भी हम कह सकते हैं, ठीक है, डिवीजन। और इसका मतलब होता है भाग। और एम का मतलब होता है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है जी, तो गुना हम लोग कहेंगे। और ए का मतलब जो होता है एडिशन, एडिशन होता है, और इसका मतलब जोड़ होता है। और फिर हम देखें, फिर एस का मतलब, और एस का मतलब सबट्रैक्शन, सब ट्रैक्शन होता है, और इसका मतलब घटाव होता है। अब समझिए कि आखिर ये बोर्ड मास रूल है क्या, इसका मतलब ऐसा ऐसा क्यों होता है। तब बहुत सारे व्यक्तियों का
अलग अलग अगर कथन देता है और उस सभी कथन को एक इक्वेशन के द्वारा अगर जोड़ देते हैं तो उस इक्वेशन को ही हल करने के लिए जो नियम आता है उस नियम को भी बोर्ड मास कहते हैं। यानी कि उसको कहीं कहीं आप बोर्ड मास भी देखेंगे और कहीं कहीं आप भी बोर्ड मास भी देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझें कि बोर्ड मास जो है क्या है। और इस नियम के अंतर्गत कहता है कि इसमें सबसे पहले जो रेखा कोष्ठ होता है उसकी क्रिया की जाती है, उसके बाद बी फोर ब्रैकेट और उसके बाद ब्रैकेट की क्रिया की जाती है। और ब्रैकेट में भी कौन वाला ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट को पहला स्थान पे, यानी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया की जाती है, उसके बाद दूसरा स्थान पे मंझला कोष्ठ के यानी कर्ली ब्रैकेट को, और तीसरा लास्ट में जो है हम बड़ी ब्रैकेट यानी ब्रैकेट्स की क्रिया करते हैं थर्ड स्टेप में। उसके बाद यदि उस इक्वेशन में उस समीकरण में ऑफ अगर लगा हो, का लगा हो, तो उसको फिर हम हल करते हैं, उसको क्रिया करते हैं। उसके बाद डी फोर डिवाइड यानी डिवीजन यानी कि भाग होता है और उसके बाद भाग की क्रिया करते हैं। एम फोर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना की क्रिया करते हैं। उसके बाद एडिशन जोड़ की क्रिया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव की क्रिया करते हैं। तो ये जो है एकदम घटते क्रम में है, तो आप जो इसे याद रखेंगे कि सबसे पहले वेनिकुलम यानी रेखा कोष्ठक के, उसके बाद ब्रैकेट कोष्ठक के, और कोष्ठक में भी कौन कोष्ठक, छोटी कोष्ठ, उसके बाद मंझला कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ, उसके बाद ऑफ माने का की क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग की क्रिया, गुना की क्रिया, जोड़ घटाव, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलिए इस पे जो है हम उदाहरण देकर जो है समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दें, उदाहरण जो है हम लेंगे तो काफी जो आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन ले, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 माइनस 3 प्लस 4 और भागा 3 गुना 3 माइनस 2 का मान निकाले, इतना का मान निकाले। तो यहाँ पे समझें, इतना का मान निकाले। तो यहाँ 2 माइनस 3 प्लस, यहाँ देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ नहीं तो कोई कोष्ठ है, ठीक है, और नहीं यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है। यहाँ केवल और केवल आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा, जोड़ घटाव गुना और भाग दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है आप नियम देखें, बोर्ड मास भी बोर्ड मास, ऐसा जो है नियम आप लोग देखे हैं। तो नहीं ई वाला है और नहीं ब्रैकेट है, नहीं ऑफ है, तो इतना को मिटा ही देंगे। तब देखिए तो सबसे पहले किसको क्रिया करेंगे, डी फोर डिवाइड, तब भाग इसमें कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसको जो है क्रिया हम सबसे पहले करेंगे, तो कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन देखें तो हम लिखेंगे कि 2 माइनस 3 प्लस 4 भागा है, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे तो 1/3, फिर गुना है तो गुना 3, माइनस 2 है तो -2। अब तो भाग की क्रिया हो गया, अब भाग जो इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि अब मल्टीप्लीकेशन की क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 3 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की क्रिया हो रहा है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 गुना 1 तो 4 और -2। अब मल्टीप्लीकेशन का भी क्रिया हो गया। अब ए फॉर एडिशन यानी जोड़ का क्रिया होगा, तो जोड़ देखिए इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन, तो ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, तो कहेंगे 4 और 2 6 होगा। याद रखिए जहां भी अगर समान चिन्ह मिले, ठीक है, उसको जो है हम जोड़ देते हैं। समान चिन्ह जहां भी मिले तो उसको साथे साथे जोड़ देते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह मिले तो उसको जो है हम घटाते हैं। तो यहाँ पे +2 +4 तो +6 होगा, यहाँ पे -3 -2 तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन की क्रिया करेंगे,
6 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 1, और 1 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो देखें किस प्रोसेस से हम किस रूल के अनुसार इसको हम हल किए। अगर आप जैसे तैसे हल कर देंगे, कभी जो है इसी को जो है घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो आपको आंसर जो है 1 नहीं आएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से जो है इसको हल किया जाता है ताकि गलत ना हो। ठीक है, तो आप जो है इस बोर्ड मार्क्स को ध्यान में रख सकते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रकार से है कि मंझली कोष्ठ और 2 माइनस 18 माइनस 3, फिर मंझली कोष्ठ और फिर है प्लस 5 और इंटू 12 माइनस 7 का मान क्या है, का मान क्या है, मान क्या है, या मान निकाले या सरल करे, ऐसा भी आपको प्रश्न जो है मिल सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको इसमें बड़ा बड़ा लंबा लंबा सा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो हम पहले ब्रैकेट का ही क्रिया करेंगे, यानी सॉल्यूशन में हम देखें सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में आप ध्यान दें बोर्ड मार्क्स कहता है कि पहले ब्रैकेट की क्रिया करें। अब ब्रैकेट में भी कितने तरह का ब्रैकेट, 3 तरह का होता है मुख्य रूप से, और उसमें किसका, तो हम लोग कहेंगे आगे छोटकी कोष्ठ का, उसके बाद मंझली कोष्ठ का, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं किसका, बड़ी कोष्ठ का। ठीक है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का करते हैं। तो इसमें तीनों ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले छोटका क्यों करिए, तो अब हम लिखेंगे मंझली कोष्ठ और 2 इंटू 18 में से 3 गया कितना हो गया 15 हो गया, फिर यहाँ पर मंझली कोष्ठ बंद है, प्लस 5 12 में से 7 गया कितना 5। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मंझली कोष्ठ, तब मंझली कोष्ठ का ही क्रिया करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, और 30 और 25 कितना हो गया 55 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 55 इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न से आप लोग को हम थोड़ा सा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप सीख जाएं, उसके बाद जो है आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी बना दें आसानी पूर्वक। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 18 भागा 10 माइनस 4 और पूरा ऊपर में 12 का चिन्ह लगाया हुआ है, यानी रेखा कोष्ठ प्लस 32 भागा 4 और प्लस 10 भागा 2 और माइनस 1 है, को सरल करे, को सरल करे। क्वेश्चन ऐसा है आप लोग को। अब इसमें देखिए, अब इसमें तो आप लोग को दिखाई क्या दे रहा है, सबसे पहले माथा पे बार लगाया हुआ है, बार का मतलब क्या रेखा कोष। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ पे समझिए सॉल्यूशन, हम इसमें सबसे पहले इसी का क्रिया करेंगे, तो हम लिखेंगे 18 भागा 10 में से 4 गया 6 प्लस 32 भागा फिर 4 प्लस 10 भागा 2 माइनस 1। अब इसमें जो है फिर से कोष्ठ नजर आ रहा है, कौन सा कोष्ठ भाई, तो छोटी कोष्ठ, और छोटी कोष्ठ के भी अंदर बहुत सारा जोड़ घटाव गुना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो हम लिखेंगे 18 भागा 6 प्लस 32 भागा, यहाँ पे करिए 2 पचे 10 हो गया, यानी भाग की क्रिया आगे करेंगे तो यहाँ पे होगा 4 और प्लस 2 पचे 10 5 और माइनस 1। फिर एक बार हम बढ़ाएं तो 18 भागा 6 प्लस 32 भागा, अब देखिए तो 5 4 9 जोड़ के क्रिया होगा, उसके बाद घटाव का, तो 9 में से गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 देखेंगे। अब ऐसा आ गया तो इसमें तो हम सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो भाग के क्रिया करें तो 6 तरी 18 प्लस 8 चौका 32। अब जोड़ आ गया तो बस जोड़ देते हैं सिंपल, 4 3 7
यह प्रश्न का सही आंसर 7 हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर 7 हो गया। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 भागा 3/7 और का 6 प्लस 8 गुना 3 माइनस 2, ऊपर में जो है रेखा कोष्ठ, यहाँ पे छोटी कोष्ठ है, प्लस बड़ी कोष्ठ 1/5 और भागा 7/25 और फिर माइनस मंझली कोष्ठ 3/7 और प्लस 8/14 इतना है। फिर यहाँ पे मंझली कोष्ठ फिर बड़ी कोष्ठ का चाहे को सरल करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा जो है क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा जो है, यहाँ पे ब्रैकेट भी नजर आ रहा है, जोड़ घटाव गुना भागा सब चीज नजर आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट का, तो आप नियम जो है याद रखिए, भी बोर्ड मास, भी मतलब वेनुकुलम यानी कि रेखा कोष्ठ। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठ को क्रिया करेंगे, तो रेखा कोष्ठ यहाँ नजर कहाँ है, आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम ब्रैकेट में छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे। तो इसको जो है एक साथ ही हम क्रिया करें, तो यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, 1 भागा 3/7 इसका जो है सॉल्यूशन यहाँ पे है हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन 1 भागा 3/7 का, और इसको जो है एक ही साथ हम क्रिया कर ले रहे हैं। तो 3 में से 2 गया 1, और फिर जो है जोड़ और गुना बच गया, तो 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक जब कोई यहाँ पे संख्या आ जाएगा तो छोटी कोष्ठ को हम हटा देंगे। प्लस 1/5 भागा 7/25 माइनस मंझली कोष्ठ 3/7 प्लस 8/14, और फिर यहाँ पे है ऐसा। आगे इसको हम बढ़ाएं। अब देखिए, अब किसका क्रिया करेंगे, मंझली कोष्ठ का। जहां जहां भी मंझली कोष्ठ नजर आ रहा है उसको हम क्रिया करते हैं। 1 भागा 3/7 का 14 प्लस 1/5 भागा 7/25 माइनस मंझली कोष्ठ आ गया। अब इसको हल करें, 7 और 14 के एलसीएम कितना होगा, तो 14 ही होगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 का 14, 8 का 8। फिर यहाँ पे मंझली कोष्ठ बंद हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ देखें, तब 1 भागा, अब यहाँ से तो जब एक संख्या आ जाएगा, एक भिन्न आ जाएगा, मंझली कोष्ठ समाप्त हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ बच जाएगा। तो लिखेंगे 1 भागा 3/7 का 14 प्लस, अब ये आ गया बड़ी कोष्ठ। अब बड़ी कोष्ठ में देखिए यहाँ पे भाग है और ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो आगे तो भाग का क्रिया करेंगे। 1/5 भाग है तो गुना 25/7 माइनस 8 6 14/14 आ गया, फिर बड़ी कोष्ठ बंद हो जाएगा। आगे हम देखें तो 1 भागा 3/7 का 14 प्लस 25 कट गया, 7 और 14 के एलसीएम लें तो 14 होगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 का 14 तो 14 रहेगा। फिर ऐसा करेंगे, अब देखिए 1 भागा 3/7 और का 14 और प्लस देखिए यहाँ 10 में से 14 जाएगा -4, तो प्लस से यहाँ पे है तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे -4/14 होगा। अब हम यहाँ पे देखें यदि इधर, तो यहाँ ध्यान दीजिए का है, तो आगे हम का फिर क्रिया करेंगे। 1 भागा 3/7 का मतलब गुना 14 माइनस 4/14 है, इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी -2/7। अब फिर यहाँ भाग दिखाई दे रहा है तो भाग की क्रिया करेंगे, तो गुना 7/3 गुना 14 -2/7, और इसको हम काटें तो नहीं कटेगा, और इसको हम देखें गुना करके तो 14 7 98/3
माइनस 2/7 और 3 में से 7, 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 21, 3 सते 21, तो 7 से में गुना करिए तो 8 सते 56 और 9 सते 63 5 कितना हो जाएगा, तब 68 हो जाएगा और माइनस 7 तिया 21 तो 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 686 में से 6 जाएगा 680/21 और ये लगता है कि कट जाएगा। यहाँ पे देखें नहीं कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे हम पूर्णांक में बदल कर आंसर लिख सकते हैं, यानी 21 से 680 में भाग देंगे तो 21 तिया 63, 5 बचा 0, 21 दूनी 42 और यहाँ पे 8 आ गया, ये कट गया, लिखेंगे 32.8/21 और यही इस प्रश्न का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है हम नियम को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसको हम सरल करते हैं। ठीक है, सरल मतलब आसान बनाते हैं उसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा इसका लेवल कुछ आगे है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी जो है बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है 7.1/2 माइनस 2.1/4 भागा मंझली कोष्ठ 1.1/4 माइनस 1/2 और छोटी कोष्ठ 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, यहाँ पे मंझली कोष्ठ और फिर बड़ी कोष्ठ, इतना को सरल करें, इतना को सरल करें, ऐसा जो है यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आगे जितना भी दिखाई दे रहा है पूर्णांक भाग उसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन देखें तो कहेंगे 7 दूनी 14 और एक 15/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 एक 9/4 और भागा ये फिर यहाँ पे मंझली कोष्ठ है 4 एक 4 और एक 5/4 माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या है 2 एक 2 और एक 3/2 हो जाएगा माइनस 1/3 और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/6 और फिर यहाँ पे हम लोग मंझली कोष्ठ देंगे। अब आगे समझिए 15/2 यहाँ पे है। अब एकदम सभी लोग सिंपल फ्रैक्शन में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ छोटी कोष्ठ का जो है प्रयोग होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो इसको लिखेंगे 15/2 9/4 और भागा यहाँ पे हम देखें 5/4 माइनस 1/2, यही छोटी कोष्ठ है। 2 3 6 का एलसीएम लीजिए 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 6 एका 6, 1 एका 1 और छोटी कोष्ठ इस प्रकार से मंझली कोष्ठ फिर बड़ी कोष्ठ। अब देखिए 15/2 माइनस 9/4 भागा इतना दूर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है मंझली कोष्ठ और ये मंझली कोष्ठ का ही क्रिया करेंगे तो हम लिखेंगे मंझली कोष्ठ 5/4 माइनस 1/2, इसको हल करिए 2 1 3, 9 में से 3 गया 6/6, 6/6 मतलब यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मंझली कोष्ठ दिखाई दे रहा है फिर बड़ी कोष्ठ दिखाई दे रहा है। अब ये तो कट गया 1 मरतबे। अब यहाँ पे मंझली कोष्ठ की क्रिया करेंगे तब 15/2 माइनस 9/4 भागा मंझली कोष्ठ 5/4, 5/4 माइनस हम गुना करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 एका 4, 2 दूनी 4 तो 2 एका 2 और फिर यहाँ पे आ गया आपका मंझली कोष्ठ फिर बड़ी कोष्ठ। एक स्टेप और जो है हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो 15/2 माइनस 9/4 और भागा 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे 3/4 फिर अब मंझली कोष्ठ खत्म हो जाएगा, आ जाएगा बड़ी कोष्ठ। अब देखिए यहाँ पे 15/2 है माइनस
इसको जब हल करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। 9/4 ये भागा है तो इसको हम गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9 कट गया, यानी 15/2 माइनस यहाँ पे 3 बच गया। तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 तो 15 और 3 दूनी 6 हो गया, 15 में से 6 गया 9/2, यानी कि इसको हम देखें तो 2 से यानी काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। 4/1/2 यह प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, 4/1/2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है 6/1/4 का 3/4 और प्लस 2 भागा 4 प्लस मंझली कोष्ट और 13 माइनस 3/1/5 और है प्लस 1/2/5 प्लस 3/1/2। ठीक है, यहाँ पे छोटी कोष्ट, फिर जो है यहाँ पे आपका मंझली कोष्ट है और फिर बड़ी कोष्ट। इतना का मान निकाले, इतना का मान निकाले नहीं, या इतना को सरल करे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो पूर्णांक वाला जो आप लोग को दिखाई दे रहा है उसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो सॉल्यूशन देखिए, कहेंगे आगे हूबहू कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं करेंगे, बस ऐसा वाला जो भिन्न है उसको इस तरह का बनाएंगे। तो 6 चौका 24 1 25/4 का 3/4 प्लस 2 भागा 4 प्लस यहाँ पे मंझली कोष्ट 13 माइनस 5 तिया 15 और 1 16/5 प्लस 5 1 5 और 2 7/5 प्लस 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक है, फिर छोटी कोष्ट है, फिर उसके बाद मंझली कोष्ट, फिर बड़ी कोष्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब जब ऐसा हो गया तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो हम ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यानी इसको जो है हम आगे क्रिया करेंगे। ठीक है, तो उसको हूबहू लिख देते हैं 25/4 और का 3/4 प्लस 2 भागा 4 प्लस यानी करली ब्रैकेट, यहाँ पे इस तरह से जो है दे सकते हैं करली ब्रैकेट और 13 माइनस। अब देखिए इतना का जब हल करेंगे तो इसको जो है एलसीएम आप ले सकते हैं, 5 5 2 का एलसीएम 5 होगा, तो ये 5 1 5 तो 16 1 16, 5 1 5 तो 7 1 7 प्लस सॉरी यहाँ पे 10 जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 तो 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10 7 दूनी 14 2 पचे 10 7 पचे 35, ऐसा हो गया। और इसको हम ऐसा जो है लिखेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे 25/4 का 3/4 प्लस 2 भागा, अब जो है हम छोटी कोष्ट यहाँ से खत्म कर देंगे, अब मंझली कोष्ट को क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे है 4 प्लस मंझली कोष्ट 13 माइनस, इस आपको जोड़िए 5 4 9 और 2 11 और हासिल 1 3 1 4 और 3 7 1 8/10। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को मंझली कोष्ट है, फिर बड़ी कोष्ट है। अब देखिए 25/4 का 3/4 प्लस 2 भागा 4 प्लस यहाँ 13 दहा 130 हो जाएगा, 130 माइनस 81 और बटा में कितना होगा 10, मंझली कोष्ट फिर बड़ी कोष्ट। तो देखिए यहाँ पे जब इतना हम किए इसको आगे हम बढ़ाते हैं 25/4 और का 3/4 प्लस 2 भागा, यहाँ पे देखिए तो क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 130 में से 81 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9 और 12 में से 8 गया 4
और बटा 10 बड़ी कोष्ट। फिर एक लाइन और जो है आगे हम देखते हैं 25/4 और का है तो यहाँ पे का ही लिखेंगे और फिर 3/4 प्लस 2 भागा, यहाँ पे देखिए गुना करेंगे एलसीएम इसका लेकर तो 4×40 प्लस 49 बटा में 10 और इसको आगे देखते हैं तो 25/4 फिर क्या है का 3/4 प्लस 2 भागा 40 और 49 कितना हो गया 89/10, 89/10। अब यहाँ का दिखाई दे रहा है तो का की क्रिया 25/4 इसका मतलब गुना 3/4 प्लस 2 भागा है तो इसको गुना कर दे रहे हैं तो 10 ऊपर 89 नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये तो कटने वाला कोई है ही नहीं तो 25×75/4×16 और 10×20 और यहाँ पे 89 आ गया। अभी जब इसको हम 16 और 89 के एलसीएम लेकर इसको जब हल करेंगे तो काफी जो है थोड़ा सा जटिल हो जाएगा एलसीएम लेने में, तो 16×89 लिख दे रहे हैं तो इस 16 से 16 मरतबे कट जाएगा यानी 75×89 और प्लस 89 में 89 कट जाएगा और 16×20, 16×20 ऐसा जो है हम इसको लिखेंगे और इसको हल करके जितना भी गुना करके और जोड़ने पे जो आंसर आएगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है इसका आंसर लिखें, उतना ही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है उसको जरूर से जरूर जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि यह दशमलव में के जो है बोर्ड मास है 8 गुना 0.5 प्लस यहाँ पे फिर आगे है 100.8 भागा 2 का 0.8 माइनस 3.6 भागा 1.2 गुना 5 और यहाँ पे छोटी कोष्ट फिर ऐसा है फिर बड़ी कोष्ट। तो इसको देखिए इतना को सरल करें, सरल करें। चलिए देखते हैं अब हम 7वां क्वेश्चन, यह कुछ इस प्रकार से है कि इतना को सरल करें। तो हम इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन तो देखिए सबसे पहले इसमें जो छोटी कोष्ट आप लोग को नजर आ रहा है इसको हम हल करेंगे यानी कि 8 गुना 0.5 प्लस मंझली कोष्ट 100.8 भागा 2 का 0.8 माइनस यहाँ पे देखिए 3.6 भाग का यहाँ क्रिया होगा तो भाग का जब हम क्रिया करेंगे टोटल में तो 12×36 यानी 3 जो है मरतबे यह पूरा पूरा भाग लग जाएगा गुना 5 है। ठीक है, और यहाँ पे मंझली कोष्ट है और फिर बड़ी कोष्ट। अब लिखेंगे 8 गुना 0.5 प्लस मंझली कोष्ट 100 और 0.8 भागा 2 का 0.8 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्या है मंझली कोष्ट और फिर बड़ी कोष्ट है तो 8 गुना 0.5 प्लस मंझली कोष्ट और 100.8 भागा है तो यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं तो 1/2 होगा और कहाँ है तो का भी गुना और 0.8 हो जाएगा माइनस 15। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो भागा है तो इसको हम भाग जब देंगे तो पहले जो है आप इसी को समझिए, यहाँ का है तो का क्रिया करेंगे तो यहाँ पे गुना आ जाएगा, फिर उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे तो 2 से इसमें हम भाग लगाएंगे
दो पचे 10 और फिर 0 और 2 चौका 8, कितना हो जाएगा 50.4 और गुना 0.8 माइनस 15 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मंझली कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। उसके बाद हम देखें 8 गुना 0.5 प्लस मंझली कोष्ठ 50.4 में 0.8 से गुना करना होगा, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया। और फिर 50 से 8 400, यानी कि 402 और दशमलव एक अंक, एक 2 अंक हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा 4032, ठीक है। ये दोनों को गुना करेंगे तो -15 है, तो -15 और फिर बड़ी कोष्ठ। उसके बाद देखिए 8 गुना 0.5 प्लस 40.32 में से 15 को घटाएंगे 25.32 आ जाएगा। और 8 गुना 0.5 में 25.82 को अगर ऐड करें तो हो जाएगा 25 यानी कि हो जाएगा ये 50 और 32 यानी हो जाएगा 82, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देते हैं सिंपली, तो क्या होगा 25.82 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, सॉरी 8 दूनी 16 और 8 8 64, 1 65, फिर 6 बचा, 8 5 40 और 6 46, 4 बचा, और 8 दूनी 16 और 4 20 हो गया। दशमलव कितना अंक बाद देंगे, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये दशमलव वाला जो है प्रश्न था, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में भी जो है बोर्ड मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आता है ये देखें। और आज लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि अलजेब्रा से संबंधित जो है आज का लास्ट प्रश्न है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर -4, फिर है यहाँ पे बड़ी कोष्ठ है, ठीक है। बड़ी कोष्ठ 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस फिर है यहाँ पे मंझली कोष्ठ, यहाँ पे मंझली कोष्ठ है यानी कि -bq और प्लस 4 इंटू ए माइनस 3, और फिर उसके बाद मंझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ को सरल करे, इतना को सरल करे। तो यहाँ पे समझे आप लोग, यह जो है अलजेब्रा का प्रश्न है, और अलजेब्रा जब आप लोग को पढ़ाएंगे तो इससे काफ़ी जो है जटिल जटिल मैथ को जो है बनाना सीखेंगे। अभी बिल्कुल आसान प्रश्न ही देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखें, तो सभी को 4 4 जो भी कोष्ठ के बाहर जो संख्यात्मक मान है उसको पहले गुना कर देते हैं। 4 में ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर, 4 में b से तो 4b स्क्वायर, 4 में इतना से 4 दूनी 8ab और माइनस यहाँ पे 4a स्क्वायर और 4 दूनी -8ab और 4 में b स्क्वायर से होगा प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। और माइनस माइनस अंदर जाएगा तो सभी का चिन्ह चेंज कर देगा। याद रखिए कोष्ठ के बाहर अगर माइनस हो, अंदर भेजना चाहते हैं तो सभी के चिन्ह को चेंज करेगा। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और बी क्यू, और यह माइनस है और प्लस के साथ मिलेगा -4, और फिर है क्या a माइनस 3 और फिर बड़ी कोष्ठ, ठीक है। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab, फिर से माइनस अंदर जाएगा तो -4a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8ab और माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी क्यू, और यहाँ माइनस इसके यहाँ जाएगा तो प्लस 4 इंटू ए माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली देखिए कि जहाँ पर ही सेम टर्म है, यानी कि अगर बी क्यू है तो अगर कहूँ और दूसरा जगह बी क्यू है उसको साथ ही जोड़ेंगे। पहले यहाँ पे कोष्ठ नजर आ रहा है तो इसको भी अलग हटा दे रहे हैं।
4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 4a² प्लस 8ab माइनस 4b² माइनस bq प्लस 4 में a से 4a माइनस 3 में 4 से 4 दिया 12। अब सबसे पहले a² के देखिए तो यहाँ पर भी a² और कहीं नहीं है a², तो सेम टर्म को एक जगह लिखेंगे तो यहाँ 4a² और यहाँ माइनस 4a² है, इसको साथ में लिखेंगे। b² को साथ में लिखिए तो b² यहाँ पे है एगो और एगो यहाँ पे है, यानी ये दो है, तो लिखेंगे प्लस 4b² और यहाँ पे माइनस 4b² है, इसको भी साथ में लिखेंगे। अब ए बी वाला को जो है एक साथ देखें तो ए बी एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है और तो कहीं नहीं है, तो लिखेंगे प्लस 8ab और प्लस 8ab साथ में लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ ए वाला और कहीं पे है तो ए वाला और कहीं नहीं है, एक ही को है, प्लस 4a और माइनस bq ये अलग है, फिर माइनस 12। अब देखिए ये तो एगो प्लस था एगो माइनस, तो 0, ये भी प्लस माइनस 0, 8 8 16ab और प्लस 4a माइनस bq माइनस 12, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो लिखेंगे 16ab और प्लस 4a माइनस bq माइनस 12 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर इतना हो गया। तो ये जो है आज हम लोग देखें कितना, यहाँ पे 8वां प्रश्न है। 8 प्रश्न जो है आज हमने देखा, बहुत ही अच्छे तरह से बोर्ड मार्क्स को समझा, और आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपने बात को लिखें, और समझने में कोई परेशानी हो तो इससे यानी कि जो अलजबड़ा वाला ये जो बताएं, फिर से जब हम अलजबड़ा पढ़ेंगे तो इस टाइप का जो है फिर से हम वहाँ पे देखेंगे। अभी जो है केवल हम आसान सा प्रश्न ले लिए ताकि जो है आप बोर्ड मार्क्स का नियम जो है सही तरह से समझ जाए। तो इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।